पार्ट 2 के टाइटल में देव ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी का पहला पार्ट शिवा के नाम से है। इसमें दिखाया गया है कि शिवा अपनी शक्तियों के बारे में अनजान था और कैसे उसे इन शक्तियों का पता चला और उसने उन पर काबू पाया। पहली मूवी में हमें शिवा को एक आम आदमी से एक अस्त्र में बदलते हुए देखते हैं, जिसके कारण पहले मूवी के टाइटल में शिवा दिखता है। इससे आप आराम से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पार्ट 2 में हमें देव की कहानी देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें देव के बारे में दिखाया जाएगा, लेकिन उसका स्टोरी लाइन क्या होगा? देखिए, अगर स्टोरी का अंदाज़ा लगाना है तो आप बाहुबली का उदाहरण ले सकते हो। जैसे कि बाहुबली के पहले पार्ट में उसके बेटे की कहानी दिखाई गई और दूसरे पार्ट में उसके पिता का पास्ट दिखाया गया। ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसके बाद हमें शायद थोड़ा सामरिक सीन भी दिखाया जाएगा, जहां देव बाहर आने के बाद अपने बेटे को देखकर मूवी में एबी फिर दूसरे दो कहानी समाप्त होगा। फिर तीसरे पार्ट में हमें देव अपने बेटे को मारकर ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते हुए दिखेंगे, या फिर उसे अपने बेटे की ओर उठाकर किसी अन्य को गुंडा बताएंगे। साथ ही चलिए देखते हैं कि क्या ऑडियंस ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का इंतजार करेगी या नहीं। जैसे कि ऑडियंस ने बाहुबली 2 और KGF 2 के लिए इंतजार किया था और अभी पुष्पा के लिए कर रही है, क्या वे उसी स्तर पर इंतजार करेंगी या देखना होगा? देखो, इंतज़ार करने की वजह तो है और ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रदर्शन भी की थी, लेकिन अगर हम इसकी प्रदर्शन को KGF और बाहुबली से तुलना करें तो ब्रह्मास्त्र अभी भी पीछे है। लेकिन फिर भी कई सवाल है जिनके लिए हमें पार्ट 2 का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसकी कहानी बस शुरू हुई है। देखें देव पहले कैसा था, फिर उसे ब्रह्मास्त्र के बारे में कैसे पता चला, वो ब्रह्मास्त्र के पास कैसे आया, कैसे सारे अस्त्रों का उस्ताद बना, वो कैसे अमृता से मिला, आखिर में वो कैसे अंधकार की ओर चला गया, ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की, अपने प्यार अमृता से लड़ाई की और आखिर में वो कैसे गुफा के अंदर कैद हो गया। क्या उस लड़ाई में अमृता मारी गई, और अगर मारी गई तो शिवा कैसे पैदा हुआ, और फिर उस लड़ाई में अमृता नहीं मरी तो वो जल के आग में बस में कैसे हुआ? उसके पास तो जल अस्त्र था नहीं। ज़्यादातर तो हमें देव की गुफा वाली मूर्ति में दिखता है, जिसकी मदद से जुनून शिवा के ऊपर पानी बरसाती है। लेकिन यहाँ कैसे आया? क्या देव ने अमृता के पास जल अस्त्र छोड़कर चले गए? क्या, क्यों, कैसे? ये हज़ारों सवाल है जिन पर हम लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।